जय माँ काली मित्रों। आज का टॉपिक जो है वो है मंत्रों के बारे में। तो सबने बताया कि मंत्र कैसे सिद्ध किए जाते हैं, पर यंत्र यंत्र वो चीज़ होती है जो सामने रखा जाता है, जो चित्र होता है मंत्र के सामने, मंत्र बोलने पर जो यंत्र के साथ संपर्क स्थापित करता है। अब बहुत से शिष्य पूछते हैं कि इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, ये बताइए। इसकी कई विधियाँ होती है सिद्ध करने की, पर मैं आपको जो विधि बताऊंगा ये बहुत ही प्रचलित विधि है। इसके लिए पर आपको व्रत रखना पड़ेगा। बिना व्रत के ये विधि आप बिल्कुल भी अपनाइएगा मत। तो चलिए, किन यंत्रों को आपको सिद्ध करना चाहिए ये जान लीजिए पहले। लक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र या भैरव बाबा यंत्र, या फिर शत्रु यंत्र, या फिर मोहिनी यंत्र। ये यंत्र इसलिए सिद्ध किए जाते हैं क्योंकि अगर शत्रु कोई बहुत ज़्यादा शत्रु हो गया, आपको तंग कर रहे हैं, तो शत्रु का यंत्र धारण करने से शत्रु जो है परास्त होने शुरू हो जाते हैं। मोहिनी यंत्र धारण करने से सभी आपके जो भी संपर्क में आते हैं वो आपके मित्र बन जाते हैं और आपके वश में हो जाते हैं। धन यंत्र से अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो व्यापार ठीक चलना शुरू हो जाएगा। व्यापार यंत्र भी होते हैं, वो अलग तरीके के होते हैं, उनको भी सिद्ध किया जाता है व्यापार बढ़ जाए, ताकि कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और एक होते हैं शत्रु वशीकरण यंत्र। कई प्रकार के यंत्र हैं जिनकी मैं अभी शब्दों में तारीफ भी नहीं कर सकता और ना ही वर्णन कर सकता हूँ। तो चलो बताता हूँ कि कौन सा यंत्र किस दिन सिद्ध होता है। भैरव, माता काली और शिव शंकर भोलेनाथ का जो रुद्र रूप है, जिसे रुद्रदेव कहा जाता है, वो शनिवार के दिन सिद्ध होते हैं। माता लक्ष्मी, यक्षिणियाँ, यक्षिणियाँ नहीं, यक्षिणियों का तो शनिवार वाले दिन ही सिद्ध होता है। यक्षिणियाँ, योगिनियाँ जितनी भी, उनका शनिवार वाले दिन ही सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी, अप्सरा, परी, देवते, इनका जो यंत्र होता है शुक्रवार वाले दिन सिद्ध होता है। अभी आ गई वीरों की। बजरंगबली बाबा, वीर, बैताल। बैताल एक अलग प्रकार का बैताल होता है, एक होता है वीर बैताल। ये मंगलवार को सिद्ध होते हैं इनके यंत्र। अभी कई ऋषि होते हैं, उनके भी यंत्र होते हैं ऋषियों के, तो वो गुरुवार को सिद्ध होते हैं। सोमवार को भोलेनाथ का यंत्र सिद्ध किया जाता है। यानी कई प्रकार के होते हैं जिनका मैं विवेचन आपको आगे के वीडियो में दूंगा, कौन सा यंत्र सिद्ध करना। अभी ये टॉपिक ये है कि किस यंत्र को कितना करना पड़ता है कि जिससे वो सिद्धि प्रदान करना शुरू कर देता है। अब आप समझ लो, यंत्र का एक फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा कि यंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो आपको, जितने भी यंत्र हो गए, लौकिक सिद्धियाँ धन, यश, मान, भोग, सुख, यह यंत्र प्रदान कर देते हैं। पर अगर सिद्धि प्राप्त करनी है आपको विशिष्ट प्रकार की किसी देवी देवता की, तो उसके साथ मंत्र का भी जप करना पड़ेगा, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होगी। अभी चलो आपको बताता हूँ माता लक्ष्मी जी का जो यंत्र है, व्यापार यंत्र, जुआ सट्टा लॉटरी का यंत्र, या फिर आकस्मिक धन प्राप्ति का यंत्र, जो वो शुक्रवार वाले दिन सिद्ध किया जाता है। क्या करना पड़ता है? शुक्रवार वाले दिन व्रत रखो माता जी का। अन्न का मीठा भोजन सिर्फ एक बार करना है आपने, ठीक है ना। वो करने के बाद आपने आसन ले लेना है, धरती पर बैठना है आपने। पहले सुबह को यंत्र बनाने हैं, माता की पूजा अर्चना कर देनी है और संकल्प लेकर बोलना है कि आज मैं माता लक्ष्मी जी का व्रत रख रहा हूँ और आज के दिन मैं माता लक्ष्मी जी के यंत्रों का भी निर्माण करूँगा, माता लक्ष्मी जी के यंत्र बनाऊँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मैं माता लक्ष्मी जी का यंत्र आज व्रत के दौरान बनाऊँगा, वो यंत्र जो है सिद्ध हो जाए और सिद्ध होकर मुझे मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे। इसलिए मैं ये आज का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इस अनुष्ठान के दौरान मैं अन्न का मीठा भोजन करूँगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूँगा। ये अनुष्ठान मैं
माता लक्ष्मी जी का जो यंत्र मैं आज मैं बनाऊंगा वो सिद्ध हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता साक्षी है। उसके बाद जल धरती पर छोड़ दीजिए। सुबह के समय बना लीजिए यंत्र। कई यंत्र ऐसे होते हैं जो छोटे भी बहुत होते हैं और प्रभावशाली भी बहुत होते हैं। ये यंत्र मैं आगे लेकर आऊँगा आपके लिए जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं माता लक्ष्मी जी के, जिसमें अनायास ही लॉटरी, सट्टे का नंबर, धन प्राप्ति वगैरह वगैरह प्राप्त होता है। तो उसके आपको कम से कम 200 यंत्र सुबह को बनाने हैं, 200 यंत्र दोपहर को बनाने हैं, 200 यंत्र शाम को बनाने हैं और 400 यंत्र रात्रि को बनाने हैं। आराम से बन जाएंगे, ये मत सोचिए कि नहीं बनेंगे, आराम से बन जाएंगे। ये छोटा यंत्र होता है। अभी जो बड़ा यंत्र है माता लक्ष्मी जी का, उसके कितने बनाने हैं? उसके आपने कम से कम 108 यंत्र बनाने हैं। 27 सुबह को बना लीजिए, 27 दोपहर को बना लीजिए, 27 शाम को बना लीजिए, 27 रात्रि को बना लीजिए। 108 हो जाएंगे आपके। वो बड़ा यंत्र है, उसके लिए बोल रहा हूँ। और एक बार में सिद्ध नहीं होंगे ये शुक्रवार वाले दिन। जैसे जैसे आप शुक्रवार का व्रत रखते जाएंगे वो यंत्र सिद्ध होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो यंत्र सिद्ध होते जाएंगे आपके लिए जो आपका वातावरण है वो आपके अनुसार अनुकूल हो जाएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, अवसर सामने आएंगे, स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे। उसका मतलब होता है यंत्र सिद्ध हो गया है। और यंत्र सिद्धि की प्राप्ति का कैसे पता चलेगा? जिस समय यंत्र, लास्ट यंत्र जो होता है ना, जो लास्ट यंत्र हम बनाते हैं उसको सभी यंत्रों में मिला देना है, जितने भी यंत्र आपने बनाए, और वो तकिए के नीचे रख देने और सो जाना है। रात्रि के समय जो है, जिस समय वो यंत्र सिद्ध होगा तो माता जी स्वप्न में दिखाई देंगी और आपको कुछ ना कुछ बताएंगी, सट्टे का नंबर बताएंगी, या कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए वो बताएंगी, या आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी, या आपको गर्भ निधि मतलब बता सकती है, जो गर्भ में धरती के अंदर छिपा हुआ खजाना होता है वो बता सकती है। कई प्रकार से आपको बताएंगी माता, और धन के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और जब आपको जीवन में धन के अवसर प्राप्त होने शुरू हो गए, या वाहन आना शुरू हो गया, घर में मकान के लिए रास्ते खुल गए, या मकान नया बनाने के लिए कई प्रकार से आपको फ़ायदे होने शुरू हो गए, तो यंत्र समझ लीजिए सिद्ध होना शुरू हो गया है। तो आपको रुकना नहीं है, वहीं पर आपको बनाते रहना हर शुक्रवार। उस यंत्र की सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो गई, ठीक है ना, अगर उस यंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होगी तो उस यंत्र का जो देवी देवता है, माता लक्ष्मी की जो सेविका है, वो आपको बोलेंगे कि आकर अब ये यंत्र आपका सिद्ध हो चुका है, अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और उस यंत्र को बनाते ही बनाते आप करोड़पति बन जाओगे। ये हकीकत की बात है। करोड़पति नहीं तो वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उतने यंत्र बनाते हो, लखपति बनने के योग्य यंत्र बनाते हो तो लखपति बन जाओगे। अगर करोड़पति बनने के लिए लगे रहते हो, प्रयोग छोड़ते नहीं हो, तो करोड़पति बन जाओगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद वो यंत्र की अपने एक यंत्र लास्ट में बनाकर फोटो फ्रेम करके कम से कम अपने दुकान पर रख देना है। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि सिद्धि प्राप्त होगी आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी यंत्र है उसकी कम से कम 10,000 में जो है मध्यम सिद्धि प्राप्त होती है, 50,000 में उससे ऊपर सिद्धि प्राप्त होती है, और जब 1.25 लाख हो जाता है तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है उस यंत्र की। पर व्रत रखे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो यंत्र आपने बनाए हैं शुक्रवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन आपने सभी यंत्र बहा देने हैं सुबह को उठकर, ठीक है ना। उसमें से एक यंत्र जो है आपने वो अपने पास रखना है। अगले शुक्रवार आपने जैसे फिर से यंत्र बनाए, जो अगला नया यंत्र बनाए शुक्रवार वाले दिन, जो एक लास्ट सबसे लास्ट रह गया वो रख लेना है। बाकी जो पिछले वाला यंत्र है एक, वो भी उसमें डालकर बहा देनी है। ऐसे आपने करते जाना है और आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी और आपको कई फायदे प्राप्त होंगे। ये तो आज मैंने लक्ष्मी माता जी के यंत्र के बारे में बताया। आगे मैं जल्दी आपको कई यंत्रों के बारे में बताऊँगा, और मैं आपको वो यंत्र यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये दुर्लभ चीज़ें होती है जो गुरु से प्राप्त होती है शिष्य को, और हमारी परंपरा होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्य को प्रदान करें, ठीक है ना। क्योंकि जिनको साधना से लेना देना नहीं कुछ, वो तो यंत्रों का मूल्य भी नहीं जानेंगे। मूल्य वही जान सकते हैं जो साधना के लिए बने हुए हैं। तो इस यंत्र को मैं अभी यहाँ पर डाल नहीं सकता, और जो जिसने करना है उसको ज़रूर मैं कहने का मतलब यंत्र बताऊँगा। पर एक बात जान ले